कम बजट और कम टाइम में बनने वाली ये ब्रेड बॉल्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान और मज़ेदार होने वाली है। बच्चों और बड़ों सभी की फेवरेट ये ब्रेड बॉल्स बाहर से जितनी क्रिस्पी हैं, अंदर से ये इतनी ही क्रीमी बनकर तैयार होती हैं और इसके साथ जो ये इसकी सॉस है, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको रमज़ान में सर्व करें, शाम की चाय के साथ सर्व करें, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम फिलिंग रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज का प्याज लिया था जिसको बारीक चॉप कर लिया था। ये डालकर हमने इसको सौते करना है। जैसे ही ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट होगा प्याज, तो इसमें मैं हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको डालकर भी हमने पकाना है ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। इसको मैंने यहाँ पर सौते कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 सब्ज़ मिर्च लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो ये प्याज है ना, इनका कलर चेंज नहीं करना है, मतलब कि हमने इनको गोल्डन या ब्राउन कलर नहीं देना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है और इसको डालकर भी हमने मिक्स कर देना है। और अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया था। साथ ही यहाँ पर मैंने हाफ कप ले लिए हैं उबले हुए कॉर्न्स। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स और ले सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना, इसका बहुत ही मज़ेदार ये जो स्टफिंग है वो रेडी होती है। इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम बॉइल्ड चिकन ले लिया है, जिसके अंदर मैंने नमक डालकर पानी डालकर इसको बॉयल कर लिया था और ठंडा करने पर इसके मैंने रेशे तैयार कर लिए थे। हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो हाफ टी स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ, इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अगर सफ़ेद मिर्च ना डालना चाहें तो आप काली मिर्च की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इस सभी की हमने मिक्सिंग कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने चिकन और वेजिटेबल्स को 1 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लिया है और अब मैं इसके अंदर मज़ीद सॉसेस वगैरह ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून जो है मेयोनीज ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं चिली गार्लिक केचप ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल केचप भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इस सभी की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। मेयोनीज मैंने इसके अंदर इसलिए ऐड किया है कि इससे जो इसका टेक्सचर है ना, थोड़ा क्रीमी हो जाता है, बड़ा इसका रिच फ्लेवर आता है, इसलिए इसके अंदर ये डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। ये देखें, इसका टेक्सचर ही चेंज हो जाता है, जिससे जो है ना स्टफिंग हमारी बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होती है। और लास्ट में मैं इसके अंदर 1/4 कप के करीब चीज़ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर इन दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और चीज़ जो है ना, इसके अंदर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, हो तो ज़रूर डालें, इससे जो है ना फीलिंग का टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़े से सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिससे लुक और टेस्ट दोनों ही बेहतरीन हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर लेनी है। इसके साथ ही हमने इसकी जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देना है। ये देखिए जी, हमारी बेहतरीन सी जो ये फीलिंग है बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ये क्रीमी क्रीमी सी फीलिंग बनी है हमारी। और अब हमने इसको ठंडा करना है, उसके बाद फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। और अब हम इसके लिए बेहतरीन सी एक मेयो सॉस रेडी करेंगे। 1 कप यहाँ पर मैंने मेयोनीज ले ली है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम चिली गार्लिक केचप ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। 2 चुटकी लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये हमारी एक बेहतरीन सी मेयो सॉस रेडी हो जाएगी। तो ये देखें जी, हमारी बहुत ही बेहतरीन सी माशाल्लाह से मेयो सॉस रेडी है। ये बहुत ही बेहतरीन बनी है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको बनाकर आराम से फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 वीक्स के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अब यहाँ पर हमने कुछ ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और इनके हमने एजेस काट लेने हैं। इसी तरीके से मैं बाकी के भी कॉर्नर्स कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इन ब्रेड स्लाइसेस की कटिंग कर ली है और ये जो बचे हुए ये कॉर्नर्स, इनके मैं ब्रेड क्रम्स रेडी कर लूँगी। इनको हमने वेस्ट नहीं करना है, इससे बेहतरीन से हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। तो ब्रेड को शेप देने से पहले सबसे पहले हम उसके लिए कोटिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे 1-2 चुटकी नमक, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब मैं दूध ऐड कर रही हूँ।
दूध डालने से जो ये अंडे का जो ये फ्लेवर होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब कि अंडे की स्मेल नहीं आती है, तो इसलिए हम दूध ऐड करते हैं। और दूध ऐड करने से ये भी होता है कि ये जो हमारा मिक्सचर है ना थोड़ा पतला हो जाता है। अच्छी तरह से हमने इसको बीट कर लेना है और इसको साइड पे रख देना है। अब हमने ब्रेड पीस लेना है और यहाँ पर एक बाउल में मैंने सिंपल पानी ले लिया है, सादा पानी, और इसको हमने डाल देना है इसके अंदर। दोनों साइड इस तरीके से डिप करेंगे और हाथों पे रखेंगे और इसको हल्के हाथ से हमने प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए और इसके अंदर क्रैक्स ना आए। इस हिसाब से हमने इसको प्रेस करते हुए पानी इसके अंदर से निचोड़ना है। ये देखें, आपको नीचे से भी पानी इसके अंदर से निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखें, बिल्कुल हमने इसको पानी इसके अंदर से सारा निकाल देना है। अच्छी तरह से पानी हमने सारा इसके अंदर से निकाल लिया है, निचोड़ दिया है, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने फिलिंग रख दी है। और अब हमने इसके कॉर्नर्स को इस तरीके से पकड़ना है और इनको आपस में जोड़ देना है ताकि कहीं से भी जो हमारी स्टफिंग है ना वो बाहर ना निकले। ये देखिए, इस तरीके से हमने इनको आपस में कंबाइन कर देना है। हाथों की मदद से भी आप इसको ऐसे शेप दे सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारी ये परफेक्ट सी शेप इसकी आ चुकी है और अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने अंडे वाला मिक्सचर भी ले लिया है और साथ में यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी रेडी हैं मेरे। अंडे में डिप करेंगे इसको, दोनों साइड से अच्छी तरह से अंडा इसके ऊपर कोट कर देंगे और फ़ौरन से हमने इसको निकाल लेना है। अब हम इसको ले आएंगे ब्रेड क्रम्स की तरफ और इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से ये कोट कर देना है। देखें, ये हमारी बेहतरीन सी शेप इसको आ चुकी है, कोटिंग भी हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी के सभी रेडी कर लेंगे बना के। तो जी, इस मिक्सचर से मैंने यहाँ पर 10 ये बॉल्स रेडी कर ली हैं और आप इस टाइम पर इनको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। आप इसको फ्रीज़र में रखते हैं, जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसको किसी भी जिपलॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में रखकर आप 2 वीक्स तक के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपने निकालना है इनको बाहर, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने दें, फिर इनको ऑयल में फ्राई कर लें। और इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसको मैंने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। और अब इसके अंदर हमने एक एक करके ये बॉल्स ऐड करनी है। मीडियम हीट पर ही हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन पहले आपने ऑयल को गर्म कर लेना है, फिर इसका जो टेम्परेचर है ना उसको मीडियम कर देना है ताकि एकदम से जो है इन बॉल्स का कलर चेंज ना हो जाए, नहीं तो ये फ़ौरन से इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा हाई हीट पर इनको फ्राई किया तो इसको फ्राई करते हुए 2 मिनट हुए हैं। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और ये देखें, एक साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर इसका आ चुका है। दोनों साइड से हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका दोनों साइड से बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह दोनों साइड से इनको बेहतरीन सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है और तकरीबन 5 मिनट हुए हैं मुझे इनको फ्राई करते हुए मीडियम हीट पर। और अब हमने इनको निकाल लेना है। ये देखें, कितनी बेहतरीन सी हमारी ये बॉल रेडी हो गई है। एक एक करके हम इनको निकालते जाएंगे। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी माशाल्लाह बेहतरीन बन के तैयार हुई हैं। ये देखिए, कितनी जूसी जूसी क्रीमी सी ये बनकर तैयार हैं। तो जी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस सॉस के साथ इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और इसी के साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।